औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्ज़ा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस्साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम वबल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, हमारे आज के दर्स का उन्वान मेरे आका महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कुरान हकीम के आखिरी सिपारा से एक सूरह मुबारका तिलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसे सूरतुज़्ज़ुहा कहा जाता है। मक्की दौर में नाज़िल होने वाली सूरह मुबारका है। तिलावत की तरतीब में 93 नंबर पर है। नज़ूल के लिहाज से आम तौर पर इसको 11वें नंबर पर करार दिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नबूवत के चौथे साल के आखिर या 5वें साल की इब्तिदा में ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई है, और ये उस दौर में नाज़िल हुई है कि जब खुफिया दावत का दौर ख़त्म हो चुका, एलानिया दावत का आगाज़ हो चुका और शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। कई किस्म के तान दिए जा रहे हैं, तो उन दिनों में ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई है। सूरत की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 कसमों के साथ की है। वज़्ज़ुहा, दिन के चढ़ने की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम कि जब वो छा जाए। जिस वक़्त कोई कसम होती है तो फिर आगे ये भी देखा जाता है कि ये कसम किस बात पर खाई जा रही है। इस्तिलाह में इस चीज़ को जवाब कसम कहते हैं। तो जब कसम आए तो फिर पता करना चाहिए कि जवाब कसम क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया कि मा वद्दाअक रब्बुक व मा क़ला। ख़िताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब, मैंने आपको छोड़ा नहीं, मैं आपसे हटा नहीं। अब 2 कस्में खा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब, मैंने आपको छोड़ा नहीं है, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं है और वो तुझसे हटा नहीं है। यहाँ पर ज़िमनी तौर पर एक बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के अंदर कई चीज़ों की कस्में खाते हैं। यहाँ दिन की और रात की कसम खाई, कुरान हकीम में किसी जगह पर ज़माने की कसम खाई गई, किसी जगह पर इंजीर की कसम, कहीं जैतून की कसम, कहीं तूरे सैना की कसम, कहीं मक्का शहर की कसम, और यहाँ तक कि मुजाहिदीन के घोड़ों के सुमों से उड़ने वाली जो गर्द है उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो किसी भी चीज़ की कसम खा सकते हैं, लेकिन अहले ईमान के लिए मसला यही है
कि अहले ईमान ने जब भी कसम खानी है तो सिर्फ अल्लाह के नाम की खानी जायज़ है, किसी और के नाम की कसम नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये एक ज़िमनी तौर पर मसला आ गया। अर्ज़ में ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 कस्में खा के तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे सोने महबूब, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, तुझसे हटा नहीं। अब मेरे मोहतरम अहबाब, मैं 15वीं सदी का एक इंतहाई गुनाहगार सा इंसान हूँ। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी के एक लम्हा में भी कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि मेरा रब मुझे कभी छोड़ दे। मेरा तवक्कुल हमेशा अल्लाह पे होता है, मेरा भरोसा हमेशा अल्लाह पे, मेरी उम्मीदें हमेशा अल्लाह पे। मुश्किल हालात भी हो जाएं तो फिर भी मुझे उम्मीद होती है कि अल्लाह की किसी हिकमत की वजह से ये आजमाइश है, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरी आजमाइश को मेरा अल्लाह ख़त्म करेगा। यही आप सबके जज्बात हैं। तो हम 15वीं सदी के गुनाहगार इंसान, हम कभी ये तसव्वुर नहीं करते कि हमारा अल्लाह कभी हमें छोड़ दे, बल्कि हमारी सब की उम्मीदें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर हमेशा कायम रहती हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये यकीन और ये ईमान तो हमारी निस्बत कहीं ज़्यादा था कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अगर मैं कहूँ ना कि सारी कायनात की सारी इंसानियत का जितना इस मसले के ऊपर ईमान है ना, मेरे आका का उससे करोड़ों गुना ज़्यादा इस चीज़ पर ईमान है कि मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है। तो मेरे ख्याल में ये निस्बत भी पूरा हक अदा नहीं करती। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पहले ही ईमान है कि मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है, तो फिर ये बात बतलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 कस्में क्यों खाई हैं? अव्वल तो ये बात जिक्र न भी करें अल्लाह, तो मेरे आका को उसके बावजूद यकीन है, और अगर चलो जिक्र करना भी था तो कस्मों के बगैर भी अल्लाह कह दें तो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन ही यकीन है। कस्में तो आम तौर पर वहाँ खाई जाती हैं कि जहाँ अगला बंदा मान न रहा हो। एक बंदा एक बात करता है, दूसरा उसको तस्लीम नहीं करता, ये अपनी बात पे इसरार करता है कि यार मैं सही कह रहा हूँ, मान लो, तस्लीम करो। वो कहता है मैं नहीं मानता, वो दूसरा नहीं मान रहा। ये थोड़ा सा इसरार करने के बाद ये कसम खाता है और कहता है कि अब तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अब तो मान लो। तो कसम तो होती है मनवाने के लिए, और मेरे आका तो पहले ही माने हुए हैं, बल्कि मेरे आका का तो ईमान है कि मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 2 कस्में क्यों खाई हैं? तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस सूरह मुबारका का पस मंज़र जो है उसको देखेंगे तो फिर पता चलता है कि ये कस्में क्यों खाई गई हैं। मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका कि नबूवत के तकरीबन 4थे साल के आखिर या 5वें साल की इब्तिदा वो इस सूरत के नज़ूल का ज़माना मालूम होती है, और आम तौर पर नज़ूल के लिहाज से इसको 11वें नंबर पर करार दिया जाता है। गोया कि इससे पहले 10 सूरतें जो हैं वो नाज़िल हुई हैं, और वो कोई बहुत लंबी लंबी सूरतें नहीं, छोटी छोटी सूरतें ही शुरू में नाज़िल हुई हैं। अक्सर अरसा कितना गुजर गया? तकरीबन 4 साल, और वही का नज़ूल कितना है? सिर्फ 10 सूरतें। तो मालूम होता है कि काफ़ी गैप होता रहा है ना। पहली वही के नाज़िल होने के बाद ये एक लंबा गैप हो गया, लंबा अरसा वही रुकी रही है, जिसको उलमा का ख्याल है कि तकरीबन 3 साल की वो मुद्दत है। पहली वही के बाद जो वही रुके रहने की मुद्दत है, इसको फ़तरतुल वही का दौर कहा जाता है। वही रुकने से मुराद ये है कि कुरान हकीम की कोई वही नाज़िल नहीं हुई इस दौर में, लेकिन जिब्रील अमीन आते रहे, और एक रिवायत के मुताबिक इसराफील भी आते रहे इस दौर में,
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई किस्म की दीन की बातें वो बतलाते रहे, समझाते रहे, लेकिन कुरानी वही बहरहाल रुकी रही। अब कुरानी वही एक दफ़ा तो ये तवील अरसा के लिए रुकी, लेकिन उसके बाद जब जारी भी हुई है ना, तो कभी रुकती है, कभी फिर जारी होती है, फिर रुकती है, फिर जारी होती है। अब जब एलानिया दावत शुरू हुई है, एलानिया दावत के बाद जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कोई वही नाज़िल होती है, मेरे आका उसका आगे ऐलान करते हैं, लोगों तक पहुंचती है। फिर आगे कुछ अरसा जो है वो वही जब रुक जाती है ना, तो फिर तमस्खुर का निशाना बनाने वाले बदबख्त वो बातें करने लग जाते हैं कि कोई नवा ऐलान नहीं जी सामने आया, आजकल कोई नवी गल नहीं आती पई, तो ये तमस्खुर का निशाना। यहाँ तक कि एक रिवायत में इस हद तक एक औरत के लफ्ज़ मिलते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, एक दफ़ा वही का तसलसल जब कुछ अर्सा के लिए रुका ना, तो वो काफिरा औरत कहने लगी कि इसके साथ माज़अल्लाह एक शैतान लगा हुआ था जो इसको पट्टियाँ पढ़ाता था और ये उसको वही कहकर आगे पेश करता रहता था। आजकल इसके शैतान ने इसका साथ छोड़ा हुआ है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इतने घनौने लफ्ज़ भी बोले गए। अब जाहिर बात है कि जब इस तरह के ताने मिल रहे हों, जब इस तरह की बकवासात की जा रही हों, तो तबीयत परेशान होती है ना। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह का महबूब परेशान है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तसल्ली दे रहे हैं। तो तसल्ली की इंतहा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो दो कस्में खा के कहा कि मेरे सोने महबूब तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, तुझसे हटा नहीं। तो ये इसलिए कस्में खाई गई हैं कि यहाँ पर अल्लाह के महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो परेशान हैं, वो जो है लोगों की बातों की वजह से दिलगीर हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तसल्ली दे रहे हैं। और ये तसल्ली की इंतहा करने के लिए, मेरे आका की तसल्ली की इंतहा के लिए अल्लाह ने कस्में खाई। फिर अब बात तो यहाँ पर हो गई मुकम्मल, वही का तसलसल रुका था, बातें हुई, बकवासात हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कस्में खा के तसल्ली दे दी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर तसल्ली को मज़ीद आगे बढ़ाया। सोने तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं, तुझसे हटा नहीं, बल्कि सिर्फ इतनी बात नहीं, तेरी तो हर पिछली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होती जाएगी। वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, तेरी तो हर पिछली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होती जाएगी। मेरे महबूब अगर वही आती है तो ये भी आपके लिए बेहतर है, और अगर वही का तसलसल किसी हिकमत की वजह से रुकता है तो आपकी पिछली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर ही बेहतर है। ये वही का तसलसल रुकना ये आपके लिए किसी न किसी अंदाज में और ज़्यादा बेहतर है। और फिर सोने दोबारा वही आती है तो ये अगला लम्हा और बेहतर होता है, ये तेरे लिए और बेहतर है। और फिर कभी रुकती है किसी न किसी हिकमत की वजह से तो ये और बेहतर होती है। वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, तेरी तो हर पिछली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है। अल्लाह अल्लाह, मेरे सोने तू शिरख्वारगी में था तो तब भी बेहतर था, तब भी खैर वाला मामला था। शिरख्वारगी से बचपन में पहुंचा तो लल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, मामला और ज़्यादा खैर वाला हो गया। बचपन से नौजवानी में कदम रखा तो खैर और ज़्यादा बढ़ गई। नौजवानी से जवानी में पहुंचा, खैर का मामला और बढ़ गया। जवानी से अब अधेड़ उम्र में आ चुका है, खैर और बढ़ चुकी। और सोने तूने बुढ़ापे में जाना है तो खैर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे महबूब तू नबी नहीं था, मामला तब भी खैर वाला था, तुझे नबूवत दे दी गई, खैर और बढ़ा दी गई। नबूवत देकर पहले खुफिया दावत का हुक्म दिया गया, मामला तब भी खैर वाला था। अब खुफिया दावत के बाद एलानिया दावत का आगाज हो चुका है, मामला और खैर वाला है। सोने बज़ाहिर बेशक तकलीफें आ रही हैं, मुशक्क़तें आ रही हैं, मुखालफतों का सामना हो रहा है, लेकिन ये सारा अल्लाह की हिकमतों के मुताबिक है ये सारा कुछ तेरे लिए खैर ही खैर है।
वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, सोने तेरी तो हर पिछली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होते जानी है। अल्लाह अल्लाह। और इसी तनाजुर में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे महबूब तू आलमे अरवाह में था तब भी मामला खैर वाला था, आलमे अरवाह से आलमे बतन में पहुंचा, खैर और ज़्यादा बढ़ गई। आलमे बतन से आलमे दुनिया में तशरीफ़ लाया, तेरी खैर और ज़्यादा बढ़ गई। और आलमे दुनिया से एक वक्त आएगा कि तू आलमे बरज़ख में पहुंचेगा, खैर और बढ़ जाएगी। तो वो और ज़्यादा खैर वाला जहान है, वहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा खैर वाली जगह पहुँच गए हैं। वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। और सोने फिर एक वक्त आएगा कि तू मैदान हशर के अंदर शाफ़े महशर बना होगा, तू साकिए कौसर बना होगा, आखिरत का जहान होगा, तो तेरी खैर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। फिर तसल्ली देते हुए पहली चीज़ अल्लाह ने फरमाई, सोने तुझे छोड़ा नहीं, तुझसे हटा नहीं। मजीद आगे फरमाया कि तेरे लिए हर पिछली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है। मजीद अल्लाह फरमाते हैं वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, सोने तुझे तो इतना देना है, इतना देना है कि तू राज़ी हो जाए। अल्लाह अल्लाह, तुझे इतना देना है कि तू राज़ी हो जाए। मेरे मोहतरम अहबाब, मैं यहाँ पर दर्स दे रहा हूँ किस लिए कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है किस लिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। उलमा की कोशिश होती हैं तो किस लिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मुफस्सिरीन ने काविशें की हैं तो किस लिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मुहद्दिसीन ने हदीस के मजमूए मुरत्तब किए किस लिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मुज्तहिदीन ने फ़िक़ा के ज़ख़ीरे मुरत्तब किए किस लिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अज़ीम कुर्बानियाँ दी किस लिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने अज़ीम कुर्बानियाँ दी, तकालीफ़ बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन को पहुँचाया किस लिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। खुद मेरे आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी का एक एक लम्हा इसी कोशिश में है कि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन यहाँ मामला है दो तरफा। मेरे आका चाह रहे हैं अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह भी चाहते हैं कि सोना महबूब राजी हो जाए। मेरे आका महबूब खुदा है ना, तो महबूब खुदा हैं तो अल्लाह चाहते हैं कि मैं राज़ी हूँ, मेरा महबूब भी मुझसे राज़ी हो जाए। जिस वक़्त दो मोहब्बत करने वाले होते हैं तो एक दूसरे की खुशी चाहते होते हैं। तो मेरे अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी चाह रहे हैं, मेरे नबी अल्लाह की खुशी चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ अल्लाह फरमा रहे हैं कि सोने तुझे इतना देना है, इतना देना है कि तू राज़ी हो जाए। सवाल पैदा होता है क्या पहले मेरे आका राज़ी नहीं है? पहले मेरे आका क्या राज़ी नहीं है? राज़ी तो पहले भी हैं, राज़ी तो पहले भी हैं। मेरे आका को अल्लाह अगर कुछ भी ना देते तो मेरे आका तो तब भी राज़ी होते। लेकिन सारी कायनात से ज़्यादा रहमतें मिली मेरे आका को, सारी कायनात से ज़्यादा बरकतें मिली मेरे आका को, सारी कायनात से ज़्यादा फजीलतें मिली मेरे आका को, सारी कायनात से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इनायात नाज़िल फरमाई मेरे आका पर, सबसे ज़्यादा नेमतें, सबसे ज़्यादा करम नवाजियाँ। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह मजीद कह रहे हैं कि तुझे इतना देना है, इतना देना है कि तू राज़ी हो जाए। हालांकि मेरे आका तो पहले ही राज़ी हैं, कुछ ना होता तब भी राज़ी होते, लेकिन अल्लाह ने तो इतना दिया है फिर भी राज़ी ही राज़ी हैं। अल्लाह फिर मजीद क्यों कह रहे हैं कि सोने तुझे इतना देना है कि तू राज़ी हो जाए? क्या पहले राज़ी नहीं है? असल मामला ये है राज़ी तो पहले ही है, लेकिन अल्लाह चाह रहे हैं कि सोने महबूब की खुशियों की इंतहा हो जाए। राजी तो है ही है लेकिन खुशियों की इंतहा हो जाए।
अल्लाह अल्लाह। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अपनी उम्मत को भी याद रखते हैं। अल्लाह अल्लाह, अपने ऊपर जो इनामात हुए ना उन पे तो राजी हैं ही हैं, उन पे तो राजी हैं ही हैं। लेकिन जब ये सूरत नाजल हुई ना, ये आयत नाजल हुई ना कि तुझे इतना देना है, इतना देना है कि तू राजी हो जाए, तो मेरे आका ने कहा कि मैं उस वक़्त तक राजी नहीं होऊंगा कि जब तक मेरी उम्मत का आखिरी वो बंदा कि जिसका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक है, वो आखिरी बंदा भी जब जन्नत में नहीं पहुंच जाता, मैं तब तक राजी ही नहीं होऊंगा। अल्लाह अल्लाह। सोने महबूब शफाअत फरमाएंगे हर बंदे की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हर उस बंदे की शफाअत फरमाएंगे कि जिसका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक है, और अल्लाह को राजी फरमाएंगे। और अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल करके मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी फरमाएंगे। सोने तुझे इतना देना है कि तू राजी हो जाए। 3 वादे किए तसल्ली देते हुए, 3 वादे हो गए कि तुझे छोड़ा नहीं, मुस्तकबिल में भी कभी छोड़ना नहीं, तुझसे हटना नहीं। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। सोने तेरे साथ वादा है कि तेरी हर पिछली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर बनानी है। सोने तेरे साथ वादा है कि वला सौफा योती का रब्बु का फतरजा, तुझे इतना देने तेरे रब ने कि तू राजी हो जाए। वादे कौन कर रहे? अल्लाह रब्बुल इज्जत। और किससे कर रहे हैं? अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अल्लाह वादे कर रहे हो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो महबूब को उन वादों पर इंतहाई कामिल यकीन है, इंतहाई कामिल यकीन है। अल्लाह को दलीलें देने की जरूरत कोई नहीं, अल्लाह को दलीलें देने की जरूरत कोई नहीं। लेकिन यहां अल्लाह तसल्लियों की इंतहा कर रहे हैं ना, तो 3 वादे किए ना, और हर वादे पे आगे अल्लाह 3 दलीलें भी दे रहे हैं। हर वादे पे 3 दलीलें दी हैं। अल्लाह अल्लाह। पहली दलील, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। सोने देखना, तो एक वक़्त था कि तू यतीम था, तुझे हमने ठिकाना दिया था। क्या हमने तुझे यतीमी में छोड़ दिया था? तब तो अभी हमने ये वादा नहीं किया था कि मा वद्दा का रब्बु का व मा कला, लेकिन तुझे यतीमी में छोड़ा तो नहीं था ना, बल्कि तुझे ठिकाने दिए थे। तेरा पहला हाल क्या था कि तू यतीमी में है, दूसरा हाल क्या हुआ कि तुझे ठिकाने मिल गए। तो तेरे पहले हाल से दूसरा हाल बेहतर हुआ था ना। उस वक़्त अभी ये वादा नहीं हुआ था कि वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। फिर भी हमने तेरे पहले हाल से दूसरे हाल को बेहतर किया था। और सोने महबूब, जब तेरा पहला हाल है, उसके बाद तुझे दूसरा हाल मिला, तुझे दूसरा हाल कि तुझे ठिकाने मिल गए, जब वो मिला तू खुश हुआ था ना। हालांकि उस वक्त अभी ये वादा नहीं था कि वाला सोफा रब्बु का, ये वाला सोफा योती का रब्बु का फतरजा, अभी ये वादा भी नहीं किया, तुझे तब भी खुश किया था। तो अब तो हम ये वादे भी कर रहे हैं, तो क्या अब तुझे हम छोड़ देंगे? क्या अब तेरी पिछली घड़ी पहली से बेहतर नहीं बनाएंगे? क्या अब तुझे राजी नहीं करेंगे, खुश नहीं करेंगे? तो ये पहली दलील 3 चीजों के ऊपर अल्लाह ने दी। दूसरी दलील, ववजदका ज़ाल्लन फहदा। सोने तुझे राह ढूंढता हुआ पाया, फिर तेरी रहनुमाई कर दी। तेरा पहला हाल क्या था कि तू राह ढूंढ रहा था, तो क्या तुझे राह ढूंढता छोड़ दिया था? नहीं, तुझे राह ढूंढता नहीं छोड़ा था। तेरे पहले हाल से पिछला हाल बेहतर बनाया था, पहली घड़ी से अगली घड़ी बेहतर बनाई थी। तू राह ढूंढ रहा था, लेकिन तुझे राह दिखा दी, और ऐसी दिखा दी कि कायनात का रहनुमा भी बना दिया। सोने तू राह ढूंढ रहा था, अगली घड़ी बेहतर हुई, तुझे राह मिल गई, तू खुश हुआ था ना, तू राजी हुआ था ना। उस वक्त हमने ये वादे नहीं किए थे, फिर भी हमने तुझे छोड़ा तो नहीं था। तेरी पिछली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर बनाई थी और तुझे खुश किया था। आज तो हम ये वादे भी कर रहे हैं। फिर तीसरी दलील 3 चीजों के ऊपर, ववजदका आइलन
फ़अग़ना, तुझे तंगदस्त पाया। सोने तंगदस्ती में कोई तुझे छोड़ तो नहीं दिया था। फ़अग़ना, तेरा दूसरा हाल पहले हाल से बेहतर कर दिया था, तुझे गनी कर दिया था। और जब तेरा दूसरा हाल पहले हाल से बेहतर हुआ था, हजरत सैयदा खदीजा का माल तुझे दे दिया था, दीगर असबाब के जरिए तुझे गनी कर दिया था, तो तू खुश हुआ था ना। तब अभी हमने ये वादे नहीं किए थे, हमने तीनों चीजें तब भी निभाई हैं। तो जब हमने वादे नहीं किए तब भी हम चीजें निभा रहे हैं। तो सोने अब तो हम वादे कर रहे हैं कि मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। तो अब हम क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह अल्लाह, ये सारा जितना यहां तक है, अल्लाह अपने महबूब को तसल्ली दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। तसल्ली की इंतहा करते हुए पहले 2 कस्में खाई, कस्में खा के तसल्ली दी, तसल्ली देते हुए 3 वादे किए, हर वादे पर 3 दलीलें दी। अल्लाह अल्लाह, जिस वक़्त मुहिब और महबूब होते हैं ना, और मुहिब अपने महबूब को खुश कर रहा है ना, तो दिल चाहता होता है मेरा महबूब भी तो मेरे साथ अपने ताल्लुक का इजहार करे। अल्लाह अपने ताल्लुक का इजहार कर रहे हैं कि सोने देख ना, ये क्या कुछ नहीं कर रहे हम तेरे लिए, तो तू भी तो मेरे साथ अपने ताल्लुक का इजहार करना। अल्लाह अल्लाह, मोमिन भी अल्लाह को पसंद होते हैं, मोमिन भी अल्लाह के प्यारे होते हैं। हर मोमिन अल्लाह को बड़ा पसंद है, मोमिनों को अल्लाह बड़ा पसंद है। मेरे आका तो ख़ास तौर पर महबूब खुदा हैं, लेकिन हर मोमिन भी अल्लाह को पसंद है और हर मोमिन के लिए अल्लाह महबूब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आम मोमिनों को भी ये चाहते हैं कि अगर मेरा मोमिनों से ताल्लुक़ है तो मोमिन भी तो मेरे साथ ताल्लुक़ रखे ना। सूरतुल फातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ताल्लुक़ ज़िक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो जहानों का रब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ताल्लुक़ का इजहार किया कि देखो तुम सब की रबूबियत मैं अल्लाह कर रहा हूँ। अर्रहमानिर रहीम, तुम्हारे ऊपर रहमतों की बारिशें मैं अल्लाह कर रहा हूँ, मेहरबानियाँ मैं कर रहा हूँ। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक मैं हूँ। तुम दुनिया के अंदर कई जुल्म सहते हो, कई लोगों से तुम्हें जुल्म सहना पड़ता है, तुम्हारी दाद रसी करने वाला वो मैं हूँ। फैसले आखिरत में मैं करूँगा, तुम्हें सारे जुल्म की जो है वो दाद रसी तुम्हारे करके तुम्हें बदले मैं दिलवाऊंगा। ये मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक है। तो बंदो तुम भी बोलो ना कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, कि या अल्लाह अगर तेरा हमारे साथ ताल्लुक है तो फिर हम भी कहते हैं कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं, करते रहेंगे, तुझसे ही मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। तो इसी तरह सूरत-उज़-ज़ुहा में अल्लाह ने अपने ताल्लुक का जिक्र किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ताल्लुक का जिक्र करते हुए, तसल्ली देते हुए 3 वादे करके हर वादे पर 3 दलीलें दी। अब अल्लाह चाह रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ताल्लुक का इजहार करें। तो अल्लाह 3 मुतालबे करते हैं, और वो जो पीछे 3 दलीलें दी थी ना, तीनों मुतालबे उन 3 दलीलों के मुताबिक किए हैं अल्लाह ने। सोने एक वक़्त था ना कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, तुझे हम ये यतीम नहीं पाया था, फिर तुझे हमने ठिकाने दिए थे। तो आज क्या सूरत हाल है कि फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, हम तुझसे भी सोने मुतालबा करते हैं कि यतीम जो है वो मेरा बंदा है, मेरी मखलूक है, मेरी मखलूक का दर्द जो है तू अपने दिल में पैदा कर, तेरा अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह अल्लाह, सोने तू यतीम था, तुझे हमने ठिकाने दिए, आज तेरे पास कोई यतीम आ जाए तो कभी गुस्सा नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह, पहली दलील के मुताबिक पहला मुतालबा किया। फिर दूसरी दलील ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, सोने एक वक़्त था कि तू राह ढूंढ रहा था,
तू राह का सवाली था, तू राह का साइल था। तेरे इस सवाल को हमने पूरा किया था, तेरे इस सवाल का हमने जवाब दिया था। तो अब हम तुझसे भी कहते हैं कि अम्मा साइला फला तनहर, कल तू सवाली था, हमने तेरे सवाल को पूरा किया था। आज तेरे पास कोई साइल आ जाए तो सोने कभी उसको झिड़क के नहीं बेच देना, उसको झिड़क के नहीं भेज देना। तीसरी दलील अल्लाह ने दी थी, वह वजदका आइलन फअगना, सोने एक वक्त था कि तू तंगदस्त था, तेरे ऊपर नेमतों की बारिशें कर कर के हमने तुझे गनी किया था, नेमतों की बारिशें हमने की थी। तो आज हम भी मुतालबा करते हैं कि वह अम्मा बिनेमती रब्बिका फहद्दिस, तेरे ऊपर रब ने नेमतें करके तुझे गनी किया ना, तो रब की नेमतों को सोने बयान किया कर। अल्लाह अल्लाह। तीनों दलीलों के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन मुतालबे किए, सोने रब की नेमतों को बयान किया कर। और कुर्बान जाऊं हजरत शेखुल मशाइख हजरत हुसैन अली रहमहुल्लाह के ऊपर, वो कहते हैं सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की मेरे आका पर नाजल होने वाली ये कुरान है। और इस आयत का एक मतलब ये भी है, सोने ये रब की नेमत है ना, तो इस नेमत को बयान किया कर, इसकी तफसीर लोगों को समझाया कर, इसको खोल खोल के लोगों के सामने पेश किया कर। अम्मा भी नेमती रब्बिका, सबसे बड़ी नेमत जो तेरे ऊपर तेरे रब की हुई है सोने, उसको लोगों के आगे बयान किया करना, उससे लोगों की अकायद की इस्लाह किया कर, उनके अमाल की इस्लाह किया कर। और मेरे शेख हुसैन अली वो एक जुमला कहा करते थे कि अल्लाह अपनियां सूरतां दे विच जी कुछ मर्जी बयान करे, मुकेंदा तौहीद ते ये। तो यहां पर भी अल्लाह कह रहे हैं सोने हमने तुझे नेमतें दे दे के गनी कर दिया, तो लोगों को बताया कर कि मुझ मोहम्मद पे ये नेमत हुई है तो ये भी अल्लाह की तरफ से, ये नेमत हुई है तो ये भी अल्लाह की तरफ से, ये तीसरी नेमत है तो ये भी अल्लाह की तरफ से। लोगों को बताया कर कि मैं मोहम्मद भी नेमतें हासिल करने में अल्लाह का मोहताज हूं। लोगों तुमने भी अगर नेमतें हासिल करनी है तो उसी के दर के सवाली बनो, उसी से सवाल करो, उसी से नेमतें मांगो, नेमतें देने वाला वो ही है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।